आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हमारी मौजूदगी है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दावे सभी दलों की तरफ से अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जनता की राय क्या है, जनता के सवाल क्या हैं, वो सवाल भी हम उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर जो जातीय समीकरण है उसको लेकर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस दल की तरफ से क्या कुछ जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, साथ ही मौजूद हैं यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ की शानदार जनता हमारे साथ। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो जनता मौजूद है वो अपना स्वागत पहले खुद करे और फिर मैं अपने दर्शकों का परिचय भी कराता हूँ अपने मेहमानों से। मेरे साथ नेहा धवन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। नरेश द्वारका जी आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप जननायक जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। जितेंद्र गौरीपुर साहब हैं, आप INLD का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। ईश्वर शर्मा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और मनीष यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करना चाहूंगा और मेरा पहला सवाल नेहा धवन जी आपसे ही है। बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। ये दावा आपको नहीं लग रहा है कि जो चैलेंज है, जो चुनौती, जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा है वो लक्ष्य काफी बड़ा है? कैसे पूरा होगा, आधार क्या है? देखिए ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि लक्ष्य जो है वो 400 पार का भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है। ये लक्ष्य 400 पार का भारत की जनता ने रखा है और सभी राज्यों की जनता ने रखा है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एक बार फिर से भारत देश की कमान को सौंपना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये 400 पार का लक्ष्य उनका है। आप देखिएगा इस बार हरियाणा की जनता एक बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने वाली हैं, क्योंकि अगर आप 2019 का एक डाटा उठाकर देखें तो वो 10 की 10 लोकसभा जो सीट है हमारी, उन सभी पर मोर देन 65%, कहीं पर भी ऐसी लोकसभा सीट नहीं है जिस पर 68%, 70%, 72%, 75%, 74% वोट हमें नहीं मिले हों। और आप देखिए कि हरियाणा में लोकसभा में 58% वोटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होती है, जब 58 यानी कि 50% जनता हरियाणा की केवल और केवल एक पार्टी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर रही है। ऐसा इतिहास में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इतना जन समर्थन, इतना वोटिंग परसेंटेज किसी एक पार्टी को मिले। देश भर में 58 और मोर देन 70% हरियाणा में जो है मोदी जी को समर्थन मिला। इस बार भी आप देखिएगा कि 10 की 10 सीट जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की खाते में जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा नेहा जी हो गया कि बीजेपी ये दावा करे कि आपकी बार 400 पार, और ये दावा बीजेपी का नहीं, देश की आम जनता ने ये तय किया है कि इस बार 400 पार। मेरे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, नरेश द्वारका जी भी। नरेश जी बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इससे पहले एक रिएक्शन मैं कांग्रेस का जानना चाहूंगा। ईश्वर शर्मा जी हमारे साथ हैं। ईश्वर शर्मा जी, ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी इस बार फेल होगी और कांग्रेस की न्याय की गारंटी चलेगी। ये दावे का आधार क्या है आप लोगों के? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों का और मेरे MS1 TV चैनल का यहाँ भिवानी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पूछा कि जो ना मोदी का, देखिए मोदी फैक्ट्री अभी कम से कम आपकी बार इस इलेक्शन के अंदर पूरा देश के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है आगे एक मतलब मोदी खाली एक अपने उसी के ऊपर कहता है जो कुछ भी है आज खुद अपना आप को मोदी समझता है। यानी कि जो भी कहता है मोदी, बिना मोदी की गारंटी है। अब ये गारंटी लोगों की समझ में आ गई, पूरे इंडिया के गठबंधन को भी समझ में आ गया
आगे मोदी की गारंटी कुछ भी नहीं है, खाली एक आम पब्लिक के अंदर एक तमाशाबीन बन के दोनों लोगों को बहका रहा है। मोदी जी की इसीलिए तारीफ इन्होंने- ना हो तो क्या मैं राहुल आपको गांधी की तारीफ याद हो दिलाता देश हूं, में? आके आप आपकी ये बात जो बताइए है ना, ये राहुल बीजेपी गांधी ने की अपनी बात नहीं तारीफ करने दी है, मैं आऊंगा। कितनी होनी बीजेपी वाले चाहिए? 400 पार की कहते हैं, मैं कहता हूं कि बीजेपी अब की बार जो है 120 भी पार नहीं कर सकती, ये 400 दावा करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी की गारंटी को जनता स्वीकार नहीं करेगी, फिर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन क्यों करना पड़ा आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, गठबंधन है हमारा, इंडिया गठबंधन जो है पूरा देश का गठबंधन है, उसके अंदर सभी हमारी जो अलायंस है सभी पार्टियां हमारे अंदर शामिल है, आम पार्टी भी हमारे साथ है, दूसरे दल भी हमारे साथ हैं। तो ये जो है कुल मिला के एक इस सरकार से, मोदी सरकार से इसके जो वादे हैं, जो झूठे वादे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए आज जो है सभी पार्टियां इकट्ठी हुई चाहती हैं, आगे देश को बचाने के लिए मोदी को हराना बहुत जरूरी है। लेकिन देश को बचाने के लिए जहां पर एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है जिसका जनाधार कुछ बहुत खास नहीं है, 2019 में भी बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में जो रिजल्ट रहा था वो तो कम से कम इस ओर इशारा नहीं करता। पंजाब को लेकर आपने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई सिर्फ कुछ सीटों तक, कुछ राज्यों तक क्यों सीमित है, सभी जगह होनी चाहिए? देखिए, अभी ये हमारे ऊपर के सीनियर नेता हैं जो गठबंधन के अंदर हमारे हैं, वो सब मिल बैठ के करते हैं। रही बात है आम पार्टी की, आम पार्टी का हमारे साथ दिल्ली के अंदर भी है और हमारे दूसरी जगह हमारे दूसरे दलों से भी है। और आज जो है आम पार्टी के हमारे जो केजरीवाल जी हैं, यानी कि उनको एक बड़ी सोची समझी नीति के तहत ही ईडी का जो है नोटिस देके, बार बार नोटिस देके एक इलेक्शन के टाइम में चलिए ठीक है, आप जांच एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और देश की जनता ये सब कुछ देख रही है। एक रिएक्शन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का मनीष यादव जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। मनीष यादव जी, कैसे परिवर्तन होगा और परिवर्तन की वजह क्या माने? देखिए, साफ तौर पे, सीधे तौर पे जिस तरह से आपने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इस वक्त देश की हर उस पार्टी का, देश के हर उस दल का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है जो इस वक्त देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश में आम अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से शासन में है, नरेंद्र मोदी जी लगातार तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। किसने नहीं देखा? देश की जनता ने देखा कि सरेआम चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी की। अरे आप साफ तौर पे जनता के मताधिकार से जीत नहीं सकते, जनता के मतदान से जीत नहीं सकते। 400 पार का नारा दे रहे हैं ताकि एक बड़ा झूठ बोला जाए, बार बार एक बड़ा झूठ दिखाया जाए, उस बड़े झूठ के सहारे वोट बटोरने का प्रयास है। लेकिन जनता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काम मांगती है। 2019 में भी आपने जुमलेबाजी की थी, आपने लोगों से भावनात्मक वोट लिया था। जिस तरह के अटैक उस समय, जो पुलवामा की घटना थी, उस समय जो उरी की घटना थी, उन सब पे सवालिया निशान उस समय के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक उठा रहे हैं। तो देश अब सोचने लगा है कि कहीं हमें जो दिखाया जा रहा है वो गलत है और सही तस्वीर यही है कि आज बेरोजगारी, आज देश के अंदर रिएक्शन हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ की शानदार जनता है उनके सवाल भी लिए जाएंगे और किसी भी पार्टी से अगर उनके सवाल हैं तो उनका जवाब हम तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे। इनेलो से मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि इनेलो की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि जो चमत्कार पिछले चुनाव में नहीं हुआ इस बार होगा। क्या तैयारी आप लोगों की है? कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? पहले तो मैं एमएच न्यूज का यहाँ भिवानी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भिवानी की जनता की तरफ से आपका बहुत ही धन्यवाद और स्वागत करता हूं। सर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक आम जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव में आ रही है और सशक्त होकर 10 की 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी बढ़िया। और बीजेपी की तरह इंपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होंगे, हमारे आम कार्यकर्ता को टिकट देंगे। अभय सिंह चौटाला जी, आप कुरुक्षेत्र, अंबाला, एसहार और सारी जो सीट हैं उनका
रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा कि जनता किसके साथ है। आप मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों के सामने खास तौर पर जिनका कभी हरियाणा की राजनीति में प्रभाव हुआ करता था, आज अस्तित्व बचाने का संकट है। अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो क्षेत्रीय दल का दर्जा भी हाथ से जा सकता है। नहीं, आप हमारी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है बहुत पुरानी पार्टी है। आज उसके कार्यकर्ता का जो मनोबल है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आम पब्लिक में चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति जो विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब की बार आप देखना लोकसभा के जो चुनाव होंगे उनमें पार्टी के नतीजे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जी, नरेश द्वारका साहब भी हमारे साथ हैं। आप जननायक जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे हैं। सर, जेजेपी की क्या कुछ तैयारी है? आपको लग रहा है कि चुनौती बड़ी है, बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया, अब बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आना होगा? जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता हमेशा फील्ड में रहने का काम करता है। हम पहले से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा की तैयारी के अंदर लगे हुए थे। हमने हमारी तैयारी पूर्ण कर रखी है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 7 लोकसभाओं के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर करके इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। हमारी पार्टी ने जिस प्रकार से एक बूथ के अंदर एक योद्धा और एक बूथ सखी आज हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया है, संगठन को हमने तैयार करने का काम किया है। इस प्रदेश के अंदर ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिसका आज तक प्रदेश अध्यक्ष तो बार बार बदले गए लेकिन कोई संगठन तैयार नहीं हुआ है। हम पूर्ण रूप से बड़ी मजबूती के साथ हमारे नेता के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से इस लोकसभा के चुनाव को लड़ने का हम काम करेंगे। अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी कि शायद भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जेजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है प्रत्याशी, और वो हो सकते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला साहब। प्रत्याशी बदलना पड़ गया, क्यों? हमने पूर्व दिल्ली के अंदर एक मीटिंग कर करके सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के साथियों के साथ राय मुशेरा की थी। उसी के साथ साथ 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के हमारे प्रभारियों ने राय मुशेरा की। मुझे भी भिवानी लोकसभा का प्रभारी लगाया गया था। हमने 9 के 9 विधानसभा जो हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के हैं सभी साथियों से राय मशवरा किया और सर्वसम्मति से सर्वधमनी से एक हमने प्रस्ताव पारित किया और राव बहादुर सिंह के पक्ष में सभी कार्यकर्ताओं की और जनता की राय थी। तो हमारे जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कल ही राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रभारी लगाया गया है। ये चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि रही है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने यहाँ से जब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे बहुत विकास कार्य करने का काम किया और इस भिवानी के अंदर युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 17 से 18 हजार बच्चे यहाँ से नौकरी लगाने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया। चले, बिल्कुल। अब अपनी इस डिबेट को हम ओपन भी करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे हम सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया जा चुका है। जेजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन इनेलो और कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है और शायद इसके पीछे वजह यही कही जा रही है कि एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश की जा रही है जो जातीय समीकरणों के हिसाब से फिट बैठता हो। यहाँ पर तकरीबन 20 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा और कांग्रेस से जानना चाहूंगा ईश्वर शर्मा जी कि ये देरी क्यों हो रही है? उम्मीदवार का चयन अब तक नहीं हो पा रहा है, कहां दिक्कत आ रही है? मैं आपको बताता हूं, आगे हमारे हरियाणा के अंदर 6ठे चरण का मतदान है, उससे पहले चरण का, दूसरे चरण का और तीसरे चरण का। जी जी, क्योंकि हमारी जो कमेटी बैठती है वो सब फाइनल करती है, तो पहले चरण के, दूसरे चरण के, तीसरे चरण के फाइनल करने के बाद आने वाली 31 तारीख के बाद हम 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा की सीट क्लियर कर दें, टिकट क्लियर कर देंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आगे आज ये बीजेपी सरकार वाले ये कहते हैं ना कि भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा करें, 400 पार करेंगे। इन शायद गो भक्तों को ये पता नहीं होगा आगे कि पाकिस्तान की कंपनी थी HUB, उससे करोड़ों रुपए का इन्होंने चंदा लिया। सुनो आप, और 20 कंपनियां प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए ईश्वर जी। 20 कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत
इन्होंने करोड़ों रुपया लिया। आज तो नहीं है, कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे। इन्होंने मोदी कहता है आगे हमारा पूरा भारत परिवार है। अभी हमारी बहन बेटियां पहलवान जो जंतर मंतर में बैठी हुई थी, उनको जो है कांग्रेस ये बता रही है स्थिति में कि इस बार के चुनाव में हरियाणा में कितनी सीटें जीतने जा रही हम हैं? हरियाणा के अंदर पूरी की पूरी लोकसभा की 10 की 10 सीट जीतेंगे। और ये गलतफहमी बना रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीट लेंगे और विधानसभा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। नेहा धवन जी भी मेरे साथ हैं। नेहा धवन जी, आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपकी बार हरियाणा में फिर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये दावे को लेकर जो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले तकरीबन 10 वर्षों में आम जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है और इस बार इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है। अक्षय जी, देखिए कौन सी पार्टी ये बात कह रही हैं। एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जिसने लगभग 50 वर्षों से देश का खून चूसा, देश के लोगों का खून चूसा, भ्रष्टाचार के नाम पर देश को बेच दिया, चीन को बेच दिया, पाकिस्तान को बेच दिया। आए दिन जगह जगह बम विस्फोट होता था, आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी। देश की जनता के साथ छलावा, धोखा कांग्रेस ने किया। दूसरी ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल का घर 200 करोड़ रुपए का, ऐसा आम व्यक्ति, एक ऐसा आम व्यक्ति जिसको ना तो गाड़ी चाहिए थी ना सिक्योरिटी चाहिए थी, लेकिन उसको 200 करोड़ वो घर मुख्यमंत्री का, उनका निजी घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री का घर है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। नहीं, आप जनता को गुमराह मत करो, गुमराह मत करो। कोई तर्क है, कोई तथ्य है, आपकी जीत का कोई आधार है तो वो रखो। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। अब देश जानता है ये जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली। अब तो सुपड़ा साफ होगा, अब तो सुपड़ा साफ होगा। अरे मोदी डरे हुए हैं, मोदी चुनाव से डरे हुए हैं, मोदी तानाशाही कर रहे हैं, मोदी चुनाव से डरे हुए हैं, तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। बात कर रहे हैं जनता से तो पूछ लीजिए। जरूर लेना चाहता हूँ, मैं आऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी के रिएक्शन भी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर जनता से कुछ सवाल भी ले लेते हैं। कौन सवाल करना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका, किससे सवाल है? मदन लाल जूसवाड़ा। मेरी कांग्रेस से बीजेपी सवाल है। हरियाणा के अंदर 10 सीट है, जो हमारा छोटा डिप्टी सीएम हरियाणा का मोदी के बराबर है, 10 सीट जीतने वाला, तो ये 2 मिनट का काम है। इस बार 10 सीट जेजेपी जीतेगी। दुष्यंत चौटाला के ऊपर हर पब्लिक, हर बूढ़े बुजुर्गों का 5100 पिल्सन करने का हर एक का विश्वास है। हरियाणा के अंदर 10 सीट पहले जीती थी, 10 अब जीतेंगे हम। आप किस पार्टी से? जेजेपी पार्टी से। ये दावा तो पिछली बार भी आप लोगों ने किया था। इस बार हमारा और पूरा होगा। सर हेलो, एक मिनट। मेरे बीजेपी वाले साथियों ने जिंदल हाउस के सामने काला तेल फेंके थे कि ये कोयला का आरोपी है, आज उसी आरोपी को टिकट दी है। नंबर 1। सुनो, एक मिनट। नहीं वो कहना सवाल आपका नहीं, एक मिनट। भिवानी नगर पार्षद में सवाल कीजिए। सवाल भिवानी नगर पालिका में 500 करोड़ के घोटाले में हमारे एक जिला अध्यक्ष भी शामिल है। आज तक क्या जांच हुई है, मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ये होगा। और किसी का सवाल? मैं राजेश ग्रेवाल, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी 10 साल, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को छोड़ के सिंगल रोड जाते थे, अब हम 4 लेन रोड पे चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में 4 लेन रोड बन चुके हैं। अब ये बताओ, मैं भैंस लेके आ रहा था। सवाल किससे आपका? कांग्रेस से। ठीक है, मैं लूंगा। एक मिनट, सवाल तो पूछ लो। हो गया। मैं सब खड्डे थे रोड़ा में, ये देखो रोड देखो आप। हमारे डिप्टी सीएम ने रोड बनवा दी यहाँ पे बहुत सारे। जवाब भी तो सुनिए। मेरा सवाल, मैं चौधरी बंसल विश्वविद्यालय छात्र हूँ। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। 9.5 साल बीजेपी सरकार ने यहाँ राज किया है, छात्रों के साथ नाइंसाफी की है। छात्र संघ चुनाव की जब बात आई, डायरेक्ट चुनाव कराने की आपने यहाँ की, और जब चुनाव की बात आई, इंडायरेक्ट चुनाव के अपने नुमाइंदों को जितने आपने काम किया, छात्रों की आवाज को आपने दबाने का काम किया। ठीक है, आपका छात्र संघ इलेक्शन को लेकर। ठीक है, एक सवाल हो गया। एक सेकंड, भाई साहब, अरे आप ये हेलमेट लगा, ये कहाँ से आ रहे हैं? मैं काम करता हूँ भाई साहब। जी, तो मेरा नाम सुरेश है भाई। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है
भाई मोदी ने ना, मोदी तो तंग को नहीं ना भाई, मोदी ने बढ़िया काम कर रखा है। कति ने सारा काम ऑनलाइन कर दिया, दिक्कत को नहीं होना रही। कदे नहीं तो कोटा चक्कर काट बोले वहाँ टेस्ट करा गया, वहाँ दिक्कत को नहीं भाई, ऑनलाइन होना रहा है। पेंशन में दिक्कत को नहीं आई अपना तो। यानी आप बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। सवाल किसी से है कोई? संतुष्ट की में कौन है भाई? सवाल किसी से है, किसी पार्टी ना किसी तो कौन भाई जो मार। ठीक है। हेलो, एक बार शांति रखे, एक बार शांति। भाई मैडम, बीजेपी की तरफ से जो मैडम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी पब्लिक के सामने, वो यूं बताएं कि एनडीए का जो अलायंस है उसके अंदर टोटल कितनी पार्टियां हैं, वो सब पब्लिक क्या अलायंस आप जानना चाहते हैं? ठीक है, पहले जवाब ले लेते हैं। आप 3-4 लोगों के सवाल हो गए हैं, उनके जवाब लेते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले बीजेपी से वो जवाब चाहते हैं। और एक युवा का सवाल इस बात को लेकर था कि छात्र संघ इलेक्शन को लेकर क्यों इतनी मायूसी है? नेहा जी। अक्षय जी, दोबारा से पूछना पड़ेगा, इतने शोर में मुझे सुनाई नहीं दिया। प्रश्न आपको दोबारा पूछना पड़ेगा। हेलो, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, आपको जवाब प्रश्न जी दोबारा नेहा जी, पूछना उनका सवाल ये था छात्र संघ चुनाव को लेकर। एक युवा साथी थे, उनका प्रश्न था कि छात्र संघ चुनाव को लेकर इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता? छात्र संघ चुनाव बंद पूछिए किसके कार्यकाल में हुए थे? कहाँ गया वो मेरा भाई? किसके कार्यकाल में बंद हुए थे ये बताओ ना, किसके कार्यकाल में बंद हुए थे? कांग्रेस के समय में बंद हुए थे। स्टूडेंट थी, मैं खुद स्टूडेंट थी, मैं खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। किसके कार्यकाल में बंद हुए थे? कांग्रेस के कार्यकाल में। और ओपन किसने किया? बीजेपी ने ओपन किया, बीजेपी ने चुनाव कराया। ठीक है नेहा जी, एक सवाल और भी है। एक सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में कितने दल शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल कर संख्या बताने का कोई अर्थ नहीं है। आज सिर्फ एक ही संख्या आपको याद रखनी होगी कि एनडीए 400 पार, एनडीए 400 पार। आपको 400 शब्द जो है कांग्रेस पार्टी से भी सवाल था। सर ईश्वर जी, आप जवाब दीजिए, 400 क्योंकि यहाँ पर आम जनता के सवाल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। सर प्लीज, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ी सी शांति बना रखिए, थोड़ी सी शांति बना रखिए, वरना इस तरह प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। सर, आप लोगों के ही सवाल हैं जिन पर हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए ना। आपका सवाल था, उस पर जवाब लिया है ना, मैं ले रहा हूं। आपका कांग्रेस से सवाल था, आपका कांग्रेस से सवाल था, क्या सवाल था? सवाल ये था कि कांग्रेस ने पिछले 9-10 साल सरकार थी, हमारे भिवानी की रोड क्यों नहीं बनाई? ठीक है, चलिए सड़कों को लेकर ईश्वर सिंह जी जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि भिवानी के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर आप मेडिकल कॉलेज देखिए जी, चौरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी देखिए, महिला कॉलेज, राजीव महिला कॉलेज देखिए, और बीएड कॉलेज देखिए, और ब्रिज देखिए जी। जितना दोनों कांग्रेस सरकार के अंदर भिवानी के अंदर कार्य हुआ है, बीजेपी वालों ने इस भिवानी के अंदर। ईश्वर सिंह जी, जनता ने नकारा क्यों कांग्रेस को? बाईपास कब बना? ईश्वर सिंह बीजेपी में जनता ने नकारा क्यों? बाईपास कब बना? बीजेपी में देखिए, बिल्कुल बन चुका है। आप रोहतक से भिवानी आइए, आप लोग तो यहीं के वासी हैं। मैं खुद रोहतक से भिवानी आती हूँ, तो आप उसका दृश्य देखिए, ऐसा लगता है जैसे गुरुग्राम। ठीक है नेहा जी, ईश्वर जी से जवाब पूरा हो जाए। महेंद्रगढ़ दादरी भिवानी से जो बाईपास है वो कांग्रेस के टाइम में मंजूर किया गया है, बाईपास है। और जितने भी आज ये पब्लिक बैठी है नहीं, ईश्वर सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि आम जनता पर आप लोग भरोसा कायम क्यों नहीं कर पाए? आम जनता के ऊपर भरोसा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, आके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। गुटबाजी भारी है कांग्रेस पर। देखिए मेरी कांग्रेस है, गुटबाजी कोई नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक है, पूरा प्रदेश के अंदर एक है, पूरे देश के अंदर एक है, और हरियाणा के अंदर सभी आने वाले ठीक है के अंदर। इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनेलो के प्रवक्ता से इस बात पर जवाब चाहूंगा, क्या वाकई में जो दावे अभी कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से किए गए हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है और इस बार परिवर्तन होगा, आपको लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बड़ी समस्या है? देश बचाओ। सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है, आप जेजेपी से हैं, आपको लगता है कि गुटबाजी बड़ी समस्या है कांग्रेस में? गुटबाजी, प्लीज देखिए, नारेबाजी मत कीजिए। देश नहीं बचने वाला, ऐसे देश नहीं दिया जाएगा, ऐसे बिकने भी नहीं दिया जाएगा। आपके प्रवक्ता तो जवाब दे नहीं पा रहे, ऐसे देश बचाओगे आप? मेरा सवाल जेजेपी के प्रवक्ता से बचेगा। ठीक है भाई, प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखें। मैं जेजेपी प्रवक्ता से जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है
वो बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए पैदा करती है। बीजेपी से ज्यादा डैमेज अगर कोई किसी को पहुंचा रहा है तो वो खुद कांग्रेस है जो अपनी पार्टी को कमजोर कर रही है। देखिए अक्षय जी, कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं तो ये हल्का लेवल पर, जिला लेवल पर संगठन बना पाए, राष्ट्रीय पार्टी है। और अब रही बात प्रत्याशी चयन करने में, इनके जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं दिल्ली की कोठियों के चक्कर काट रहे हैं और इनके सांसद को मुख्यमंत्री बनाने की भावी नेता बना रहे हैं। वो पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में उस हाउस के अंदर थे, लोकसभा के अंदर सुषमा जी अपोजिशन की लीडर थी, तो 2-2 किलो की लौकी आलू उगा रहे थे। ये इनके सांसद हैं। हमारे सांसद दुष्यंत जी चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रदेश में जो कीर्तिमान स्थापित के चाहे रोड का काम था, किसान के ऊपर जो बफ्ता गठबंधन से अलग क्यों हुए? किसान के ट्रैक्टर को गठबंधन से अलग क्यों हुए? किया था सर, गठबंधन से अलग क्यों हुए? ट्रैक्टर को लेकर के और लोकसभा के अंदर पहुंचे और उस किसान को ट्रैक्टर को गड्ढा कराने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया था। ठीक है, नहीं बिल्कुल आप अपने नेता के नारे भी लगाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से क्यों अलग हुए? भारतीय जनता पार्टी कोई डील हुई है क्या? हमारा चुनाव के बाद का गठबंधन था और वो गठबंधन के बाद हमारी पार्टी के नेताओं ने 5100 रुपए पेंशन का जो वादा था, हरियाणा में केंद्रीय बीजेपी बंदी। जी आप बात सुनिए, आप मेरी बात पूरी होने दे, आप बाद में बोलिए। आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ। थोड़ा सा प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा सा पेंशन का वादा पूरा करने के लिए साल के बाद पेंशन का याद है इनको। पार्टी वाले पहले कहा दे, ये आप पार्टी वाले कांग्रेस से मिल करके आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर जी। आज आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब रही बात, हाँ। ये कुछ आप पार्टी के साथी जो केजरीवाल की जहां तक चर्चा है, केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के रूप में केजरीवाल ने आंदोलन खड़ा किया और मुख्यमंत्री आज किन से मिले हुआ है केजरीवाल ने आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारी जेजेपी पार्टी का कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ दो बातें के लिए, एक छोटी छोटी सी दो बातें। ठीक है, नेहा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। नेहा जी, गठबंधन से क्यों अलग हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। कांग्रेस से ये पूछवा दीजिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन है, फिर चलवा के दिखा दीजिए। चले, मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा, लेकिन जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन क्यों टूटा? कांग्रेस से ये पूछवा दीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार किसको बलि का बकरा बनाना है? चुनाव में बलि का बकरा बनाया सुरजेवाला को, और अब की बार बलि का बकरा कौन होगा? चले, देखिए चर्चा बड़ी जबरदस्त चल रही है और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के जितने ज्यादा सवाल हो पाए ताकि उनके जवाब मिल पाए। सभी हमारे सम्मानित मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ की प्रबुद्ध जनता भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कहते हैं ना कि टीवी की मजबूरी है, एक ब्रेक जरूरी है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो मुद्दे तमाम है, मुद्दों की भरमार है, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता को लुभा रहे हैं और वो मुद्दे इस बार के चुनाव में प्रभाव डालेंगे। एक लगातार चर्चा कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, यहाँ पर आम जनता के मुद्दे क्या हैं और इस बार का चुनावी घमासान किस तरह से देखने को मिलेगा। ब्रेक के पहले जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, मुद्दे तमाम हैं। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, परिवारवाद को भी देश के लिए खतरा बताया जा रहा है और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुटता दिखाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये अपना अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष यादव जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं, ये अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। देखिए, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हो गए। जो वादे उन्होंने देश की जनता से किए थे, एक वादा उनका था 15 लाख हर खाते में आने का, एक वादा उनका था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का। इस वक्त देश के अंदर मिला क्या? आज किसान संघर्ष कर रहे, किसान को गोलियां मारी जा रही है। 750 किसानों ने जान गंवा दी तानाशाह बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ते। पंजाब में आपकी सरकार है, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? पूरी बात सुनिएगा। हाँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, लेकिन पंजाब में तो आपकी सरकार है, नजीर पेश कीजिए देश के सामने। देखिए, आप वहां पर एमएसपी की गारंटी दीजिए किसानों को। कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है किसान, जो केंद्र ने पास किया है
आप पंजाब सरकार को वो कृषि कानून वापस हो चुके हैं। आप पंजाब सरकार से नहीं कह सकते वो कानून वापस लेने के लिए। राज्य अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं। राज्य अपने स्तर आप पर कुछ बताइए, भी लागू पंजाब कर सकते हैं, में लेकिन पंजाब में रोकना चाहे, गेहूं और धान पर MSP है नहीं। बात करने के लिए तैयार सीधी है। बात। आप जी अब ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के मेयर। अभी यहाँ पर एक सज्जन थे, उनका एक सवाल था, उस पर भी जवाब दे दीजिए। सरेआम सबके वो पूछ रहे सामने। थे, मैं आऊंगा। सरेआम सबके मैं सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा। खुद हमारे मुख्य न्यायाधीश को फैसला लेना पड़ा। ये जिस तरह से सरकारें गिरा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, कर्नाटक में गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, आप लोगों से हिमाचल में गिरा रहे हैं, ये चलने नहीं दिया जाएगा। मैं जिस वक्त भिवानी आ रहा था, मुझे यहाँ के लोगों के बारे में इतने अच्छे रिएक्शन सुनने को मिले कि यहाँ की अच्छा, छोड़ दीजिए सारी बातें। और बाहर से कोई मेहमान आता है तो उसको सराखों पर बिठाती है। तो थोड़ा प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा सा नारेबाजी नहीं, प्लीज नारेबाजी नहीं। मैं आऊंगा। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। नहीं देखिए, प्लीज यहाँ पर हंगामा करने की जरूरत नहीं, प्लीज। देखिए, साफ तौर पे सीधी बात है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपने तो उम्मीदवार भी नहीं है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे 6 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके ईडी का डर दिखा के कुछ भी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर अभी एक सज्जन ने सवाल पूछा, एक सज्जन। सर देखिए, ये तरीका तो ठीक नहीं है। इस तरह फिर बहस नहीं हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि डिबेट हो तो मैं यहीं पर कार्यक्रम को खत्म करता हूँ। सर यहाँ पर तो हम आपके लिए आए हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हम आपके लिए आए हैं और आपके सवाल हैं। आप बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जिनके भी सवाल हैं हम उनके सवाल लेंगे, लेकिन प्लीज थोड़ा सा सहयोग दीजिए। मैं आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। ऐसा माहौल रखते हैं। मैं जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से जानना चाह रहा था, यहाँ पर एक सज्जन थे, उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी या अपने पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए कानून की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, साफ तौर पे सीधी बात है, देश की जनता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक आज देश की लड़ाई लड़ते हुए जेल के अंदर गए हैं, इनके षड्यंत्र से जेल के अंदर गए हैं और कानूनी रूप से अपनी बात रख रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, ईश्वर सिंह जी, कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के करोड़ों लाखों लोग नेताओं के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो बदले की भावना से है। ईमानदार नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ और ये देश की जनता ही चुनाव जिताने वाली है। जी, जो अभी ये बात कही कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल भेजा गया, वो कट्टर ईमानदार लोग हैं। देखिए, केजरीवाल साहब ने तो बोला था कि मैं होता नोबेल देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नेहा जी आ रहा हूँ। बीजेपी सरकार ने, यानी कि मोदी ने सीबीआई और ईडी एक अपना तोता बना रखे है, जिसको कहते हुए तू जाके उसके घर पे बैठ जा, वहां जाके उसको बैठा। सीबीआई को तोता तो तब कहा गया था जब यूपीए की सरकार थी, आपकी सरकार थी। आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। ईडी के नोटिस दिए जी, सीबीआई के छापे मारे, उन्हीं को ईडी का नोटिस देंगे और उन्हीं से चले ठीक है। जनता के कुछ सवाल भी ले रहे थे, मैं आऊंगा सर। जी, ये क्या कटिंग आप लेकर, ये क्या है? माइक छोड़ दीजिए, आप बात कीजिए। मैं भिवानी शासन और प्रशासन और पार्टी वालों से नम्र निवेदन है मेरा। 28/8 को मैंने दरखास्त दी थी। पिछले 5 साल से जो टैंकर पानी के हैं, शहर के बाहर जो कॉलोनियों में पानी नहीं आता, उनके लिए कलेक्ट किए हैं सरकार, उनके लिए दिए, मंजूरी दी। वहाँ लिखवाते दर्ज वहाँ होता है, पानी के टैंकर वहाँ दर्ज होते हैं और उनकी पेमेंट कहाँ, फैक्ट्रियों में पानी डालते हैं, वहाँ पानी डालते हैं, दर्ज वहाँ होते हैं। यानी बीजेपी से आपका सवाल है? हाँ, बीजेपी सवाल है। ठाकुर साहब, मेरा सवाल आम पार्टी के प्रवक्ता से है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी इस बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव मैदान को लेके केजरीवाल को अरेस्ट करवा दिया। मैं कहता हूँ उनका जो धर्मगुरु जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, जिन्हें पार्टी बनाई, वो अन्ना हजारे जी आज मीडिया के सामने आके कहते हैं कि मैंने इनको मना किया था कि ऐसी पॉलिसी ना बनाओ।
जो गपलों से। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल अन्ना से जुड़ा है और आपका पानी की टंकी। मैं जी देश की जनता से सवाल आपका किससे? मेरा सवाल मोदी सरकार से है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे हम 400 पार है इस बार। ये अपने देश हिंदुस्तान को अपना परिवार बताते हैं और ये अपनी माता बहन लगी हिंदुस्तान की औरतें उनकी नंगा घुमाते हैं। अपने मणिपुर में नंगी घुमाई तो माता। मणिपुर को लेकर आपका सवाल है, आप कुछ और लोगों प्लीज 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 आप यहाँ पर रोजगार सर ये गलत तरीका है, बार बार आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका सवाल हो चुका है। नहीं जी, आपका कोई सवाल? हाँ, मैं पूछूं जी। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, अब यूं करें 400 पार। अब हरियाणा एक हमारा छोटा सा प्रदेश है जिसके अंदर 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 6 जो बाहर से कैंडिडेट लाके फिर यानी बाहरी कैंडिडेट को लेकर आपका सवाल है। मेरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से ये सवाल है। आपने इससे पहले सवाल किया था? हाँ जी, नहीं किया जी, नहीं किया। मेरा कांग्रेस और बीजेपी से दोनों पार्टियों से ये सवाल है, लगभग 4.5 साल का समय हो चुका है हरियाणा सरकार को, आज तक विधानसभा में किसान कमेरे मजदूर की आवाज उठाने वाला एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला है। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज उठाई। हाँ जी, मैं मोदी सरकार में पूछूं बीजेपी वाले थे, और बेटियों को रोडों पर पीटा जाता है, महिलाओं को सरेआम गोली मारी जाती है। आप किस पार्टी से? सरकार है क्या? कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पर पार्टियों के प्रवक्ता भी हैं, उनकी तरफ से जो सवाल किए जा रहे हैं तो उसके लिए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के सवाल है। जी बोलिए आप। हाँ जी, क्या सवाल है, किससे सवाल है? हाँ जी, किससे सवाल है? हम मोदी जी से। मोदी है जी, मोदी है तो देश है, नहीं तो इनने सारा ने देश को बेच दिया था। इन्होंने सारा ने देश को बेच दिया था। अगर मोदी जी आगे हमारे तो देश बच गया, पूरा भारत बच गया। 370 हटाई उसने। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? भाजपा सरकार ने आते ही श्री ठीक है, आप ये जानना चाहते हैं? आप मुझे मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, 9.5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 70 साल तक इन्होंने राज किया है, कितने घोटाले इन्होंने जो किए हैं, घोटालों की सरकार रही है। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी खरीद लिया। ये कहते हैं भाई केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी। सवाल किससे है आपका? हमारे बीजेपी से भी, केजरीवाल से भी और कांग्रेस से भी, तीनों पार्टियों से। हाँ बोलिए। लेकिन इन्होंने सवाल बोलिए, सवाल बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? कांग्रेस सत्ता में रही, बीजेपी में सत्ता रही, आम आदमी पार्टी भी सत्ता में, जेल में क्यों है? क्यों जेल में? ये कहते हैं लड़ाई लड़ी। भगत सिंह अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी किसी से और है। आप सवालों के जवाब लेते हैं, आप सवालों के जवाब भी लेते हैं। मैं आऊंगा। अभी देखिए इतने सवाल हुए हैं और ज्यादातर सवाल सभी पार्टियों से। प्लीज थोड़ा सा डेकोरम, प्लीज। मैं दोबारा आऊंगा, थोड़ा डेकोरम बनाइए। बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या काम किया। ठीक है, प्लीज थोड़ा डेकोरम। आपने सवाल किया, आप जवाब तो सुनिए। सर आपने सवाल किया, सर आप घर से झगड़ के आए क्या? घर से झगड़ के आए क्या? घर से झगड़ कर आए क्या? नहीं, गुस्सा किस बात का? डिबेट करने के लिए आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया। जवाब दूंगा मैं। आप जवाब तो ले लीजिए। जवाब था ना आपका सभी दलों से, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस वाले नु कहने बोले हमने नु कर दिया। एक सी सरता है ना। मैं एक बात बताऊं, रोड तक रोड पर से है ना, रेवाड़ी में बढ़ता ही है ना, सिंगल रोड था। ठीक है, सभी पार्टी प्रवक्ताओं से अब थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना होगा। प्लीज थोड़ा इंतजार करना होगा। आपने सवाल किए, आप लोगों ने सवाल किए और अब बारी जवाब की है। बारी बारी से सभी प्रवक्ताओं से चाहूंगा कि जवाब दें। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से। नेहा जी मेरा सवाल आपसे है और ये सवाल जनता की तरफ से आया और वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है और देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए
सबसे पहले तो अक्षय जी आप ये देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी की जनता समर्थक है, वो कितनी सभ्य और शालीन है। देखिए आप एक बार। और दूसरी बात देखिए, हमारी बात जो है, यहाँ पर INLD के प्रवक्ता वहाँ भी बैठे हैं और यहाँ भी खड़े हैं। 6 तो प्रवक्ता बदल दिए, इसका मतलब तो एक बंदा नहीं है आपके पास बोलने लायक, आपके पास में नेता नहीं है बोलने लायक। दूसरी बात आप जो बात कर रहे थे, जनता भी यही, प्रवक्ता भी यही, नेता भी अभय सिंह चौटाला केवल, और कोई नेता ही नहीं। क्या बात है। सवाल पूछा था कि हमने क्या किया है। देखिए नहीं, ये तरीका ठीक है। देखिए हमने किया क्या है, आप बात ये सुन लीजिए। आपने सवाल किए, उनके जवाब तो ले लीजिए। आप लोगों के सवाल तो सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से थे ना सर। फिर दूसरा सवाल तो अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। एक सवाल था नेहा जी, पानी के टैंकर को लेकर एक सज्जन की दिक्कत थी, आप प्लीज बोलिए जी। अच्छे जी, कंफर्म कर लीजिए इधर से देखो भाई, 1 मिनट। ये हॉटस्पॉट ठीक है, पहले आप जवाब दीजिए, मैं आऊंगा। मुझे अक्षय जी शांति का दान ये बताना है कि 10 साल में यहाँ पर यहाँ के जो हमारे MP सांसद थे, या केंद्र की जो योजनाएं हैं, या फिर प्रांत की जो योजनाएं हैं, उनमें क्या काम हुए। देखिए सबसे पहला, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की घोषणा कांग्रेस के समय में हुई। कांग्रेस के समय में घोषणाएं होती थी और जो भी ग्रांट बनती थी वो सारे उनके पर्सनल खाते में जाती थी। शिलान्यास हमारे कार्यकाल में हुआ, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और चाहे वो CPLU थी। ठीक है, अब कांग्रेस प्रवक्ता को जवाब देना है। और एक सज्जन का सवाल ये था कि कांग्रेस ने का सवाल तो सुन लीजिए, भिवानी में उनका सवाल ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक सज्जन का सवाल था कि कांग्रेस ने देश में तकरीबन 50 से 55 साल शासन किया और अब उनको याद आ रहा है कि लोगों के साथ न्याय करना है, अब तक क्या किया। देखिए कांग्रेस सरकार के अंदर, आज इस बीजेपी सरकार के अंदर नौजवान सड़कों पे पेपर लीक होते हैं, किसानों के साथ लाठियां चलती है, गोलियां चलती है, उनको पूछने वाला कौन ही, ऊपर से कहता है कि मोदी कहता है कि पूरा देश मेरा परिवार है। आज बहन बेटियां सर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो आपके शासनकाल में आई थी, आपने ठंडे बस्ते में डाली। अभी हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आप क्यों जवाब नहीं देते। हमने मंजूर किया, यूनिवर्सिटी हमने मंजूर की। सर मुझे बताइए, ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी कि MSP की गारंटी दी जानी चाहिए किसानों को अगर सशक्त करना है। इतना 2014 तक तो आप लोग सांस रोक कर रुके रहे, तब याद नहीं आया किसानों की। देखिए किसानों को हमारे जो ने हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की उसकी कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने बार बार ये बताया है आगे भी जो है आप ये स्वामीनाथन आयोग ये जो है किसानों के लागू करो, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने करना है और केंद्र सरकार ये नहीं चाहती आके हरियाणा का किसान, देश का किसान ऊपर बढ़े ना, सरकार ये चाहती अभी कोई। तो कांग्रेस किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी देगी सभी फसलों पर अगर जीतती है। देखिए हमें बिल्कुल नहीं दिखाइए, नहीं बताइए। के बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद MSP भी हम लागू करेंगे। अब तक क्यों नहीं की। ये चुनावी जुमले लोग कह रहे हैं, चुनावी पैसे कहाँ से लाएंगे। हमारे चुनावी जुमले कुछ नहीं होते। पैसे कहाँ से लाएंगे। लोग कहते कांग्रेस पैसे कहाँ से लाएंगे सर, पैसे कहाँ से लाएंगे। कहती वो करती है। ईश्वर सिंह जी पैसे कहाँ से लाएंगे। आप इनसे पूछिए। अभी जो नहीं सर, सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। देखिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपकी पार्टी का पक्ष कि अब तक क्यों नहीं ऐसा कर पाए। कांग्रेस पार्टी अभी आएगी और आने के बाद MSP लागू करेगी, किसानों की जो मांगे वो सरकार मांगेगी, ये माने हमारी कांग्रेस। ठीक है, आपने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है जो पहले नहीं हुआ वो अब हम करेंगे। ठीक है, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आप अपनी बात करना चाह रहे थे। हाँ, मेरा सवाल आपसे है, इनेलो पार्टी से लोगों का भरोसा क्यों उठ गया। कहीं भरोसा नहीं है। देवीलाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ एडमिशन लेने आते हैं जी और डिप्लोमा लेकर चले जाते हैं, नए और एडमिशन दे देंगे, नए और बना देंगे। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई नेताओं की कमी नहीं है।
और सुनो, ये कहते हैं लड़ाई लड़ी बीजेपी वाले, कहते कांग्रेस वाले बीजेपी। तो इनेलो ने नेता बनाने का काम शुरू किया। इनेलो ने नेता बनाने का काम शुरू किया है, यूनिवर्सिटी खोली। देवीलाल ने कर दिया था ये। अक्षय जी, मैं बताती सर मुझे ये हूँ, बताइए, क्यों विश्वास जनता ने उठा? पिछले चुनाव में अक्षय जी, मैं पिछले बताती चुनाव हूँ, में क्यों विश्वास पिछले उठा? सवाल तो क्यों सुनिए, विश्वास उठा? क्योंकि माइक आप INLD पास में लेकर वाले आइए। होते थे। सवाल तो सुनिए, सवाल तो मेरी बात सुनिए। सुनो, मेरा मैं सवाल जवाब ये, दूंगा। सर सवाल तो सुनिए। जनता का विश्वास उठा। यहाँ पर कहीं रैली चल रही है, इनेलो की आप भाषण दे रहे हैं, सुन लीजिए, सवाल पर जवाब देना है ना। हाँ, बताओ। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले चुनाव में INLD की जमानतें जब्त हुई थी ज्यादातर प्रत्याशियों की। कोई बात इस नहीं। बार आप कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, आधार क्या ये है? तो चौधरी देवीलाल के साथ भी हुआ, घर में पट्टे तो जाति सबके साथ होता, मेरे साथ भी होता। परिवारवाद की राजनीति खतरनाक है। आज परिवारवाद की राजनीति खतरनाक है। मेरी सुनो, मोदी मदारी है जी। और दुष्यंत उसका बंदर था। थोड़ा तमीज में माइक बात आप करिए, साथ साहब। थोड़ा आज तमीज में बात बीजेपी के करिए। पास थोड़ा तमीज में मोदी बात सोनिया करिए। अपनी जबान पे लगाम बंदर है। दीजिए, अपनी जबान पे लगाम दीजिए। ठीक है, ऐसे मैं मकेल- बीजेपी के पास आऊंगा। आप सुनिए। बीजेपी दावा बात जरूर करें। करें। मैं ईश्वर जी आ रहा हूँ, थोड़ा तमीज उनकी भी में बारी बात है, करें। उनको भी होने दिए। अपनी मान मर्यादा आपके मैं- हाथ में है। अपनी मान मर्यादा आपके नरेश हाथ द्वारका में जी, है। नहीं प्लीज थोड़ा प्लीज तमीज प्लीज, में बात करिए। आप सभी हमारे लिए देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, आप सभी सम्मानित हैं। नहीं, आपका सवाल हो गया सर, प्रधानमंत्री आप सभी सम्मानित हैं। अगर आपस में उलझेंगे तो ये तरीका ठीक देश के नहीं, प्रधानमंत्री फिर कार्यक्रम को यही बीच में रोकना वो देश के पड़ेगा। प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आपका तमीज में रहिए। सुनो जी, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इन बीजेपी के पास यहाँ स्टेज बनाने के लिए प्रवक्ता भी नहीं है। आप लोगों के पास चेहरा क्या है? तब तक सेवदार में लेके आप लोगों के पास चेहरा किसका है? ईश्वर जी, ईश्वर जी, आप लोगों के पास चेहरा किसका है? अक्षय कुमार जी, सर सवाल पर तो जवाब दीजिए, अक्षय जी। चेहरा कौन है आप लोगों के पास? मैं सर आ रहा हूँ, चेहरा कौन है आप लोगों के पास? हमारे कांग्रेस का जी, कांग्रेस का हमारे पास हमारे जो है आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो भी आदेश करेंगे, जिसको भी टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी उसको जिताने का काम करेगी। तो सभी को बना दीजिएगा प्रधानमंत्री, सबको प्रधानमंत्री बना देंगे। प्लीज प्लीज थोड़ा और आपको बताना चाहता हूँ, राव दान सिंह जी भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा से MP का इलेक्शन लड़ेंगे, तो बहुत ही ये फाइनल हो गया, अब तक घोषित क्यों नहीं किया? घोषित क्यों नहीं किया? 1 तारीख के बाद घोषित हो जाएगा। श्रुति चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी मिलके राव दान सिंह जी को श्रुति चौधरी, ठीक है, ठीक है, मैं जेजेपी के पास जाऊंगा। जेजेपी के प्रवक्ता भी काफी देर से नरेश द्वारका जी इंतजार कर रहे हैं। सर प्लीज, आपकी आवाज नहीं जाएगी इस तरह, विदाउट माइक आपकी आवाज नहीं जाएगी, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा, आपका सवाल मैंने लिया, आपके सवाल पर जवाब लिया, मैं दोबारा आऊंगा। मैं जेजेपी से मेरा सवाल है, सर प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ जी, जेजेपी से मेरा सवाल ये एक है मिनट माने कि आप, अरे सुन तो ले भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। हाँ जी, चुनाव के ऐन वक्त पहले आपका गठबंधन टूट जाता है। आप लोगों ने दावा किया कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर जाट वोटर्स को बांटने की ये कोशिश की जा रही है और इसके लिए बाकायदा डील हुई है। अक्षय कुमार जी, हमारे नेताओं ने बीजेपी हाईकमान के सामने सिर्फ 5100 रुपए पेंशन का इशू रखा कि 5100 रुपए वृद्धों की पेंशन कर दो, हम कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चीज नहीं मानी, तो हम चुनाव लड़ने के लिए आए, महाराज बनने के लिए नहीं आए। जेजेपी पार्टी का 17% वोट पिछले चुनाव में आया और हम चुनाव में दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला। अरे सर, अस्तित्व का संकट तो आपकी पार्टी पर भी है। इस बार आपको लगता है कि चुनौती है? अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो खतरा है। नहीं, इस तरह से आप लोगों से बिल्कुल भी सवाल नहीं ले पाऊंगा। नहीं, इस तरह आपके सवाल भी नहीं हो पाएंगे और आपको जवाब भी नहीं मिल पाएंगे। ये तरीका नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। आपका किससे सवाल? पहले दूर रहिए, माइक मत पकड़िए। मेरा तो ये है, जनता से गलत बयानबाजी न करें, एक दूसरे गाली गलौज न करें,
ये जो डिबेट चल रही है, ये हेलो भाई, मैं यह पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है। देखो सीटी बजा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। ये लाइव कार्यक्रम। सर प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए प्लीज। अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सर सुनिए, पूरा देश इस वक्त इस लाइव डिबेट को देख रहा है और आप लोग परिचय दे रहे हैं, भिवानी में कि भिवानी में इस तरह का माहौल है। चलिए प्रदर्शन की जगह नहीं, चलिए प्रदर्शन की जगह नहीं है। मैं अपने मेहमानों के पास वापस जाता हूं और मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। मैं कार्यक्रम का वाइंड अप कर दूं, मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं, यहाँ पर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं। सर अगर आप कहते हैं हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं यहीं पर, हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए एक और ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो हंगामा किस तरह का है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आम जनता के अलावा पार्टी के समर्थकों की मौजूदगी थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी हॉट पॉट ज्यादा है। एक ब्रेक के लिए हम और रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। एक सेकंड में आपका बच्चा बन सकता है शिकार खतरनाक डेंगू मच्छर का। इसलिए ले आइए काला हिट, ये मच्छरों को मार गिराए तुरंत। काला हिट, मच्छरों का अंत तुरंत। उसमें क्या रोना, जो रोज है होना। रोज यूज करें कॉलिन फॉर ग्लास मेटल मार्बल। कॉलिन, हर थिंग चमके हर दिन। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਤਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਖਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਹਲਦੀ ਚੰਦਨ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਖਾਰ। रेड, येलो, व्हाइट, येलो 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 येलो। बच्चे की कोई गलती नहीं है, ब्लीच से धुलाई यानी डलनेस और डैमेज। नया वैनिश क्रिस्टल व्हाइट रखे व्हाइट्स को नए जैसा 50 वॉशेस के बाद भी। वैनिश क्रिस्टल व्हाइट। हाय, मेरी बेस्ट फ्रेंड ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। फिर वो कलर लगाया ना, बालने की चिड़ी दा कोसला। नवा गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम ट्राई कर। इस कलर विच है एलोवेरा, इस नाल वाल ड्राई नहीं मॉइस्चराइज दिखाई देंगे। वाओ, नवा गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। सर ये बताइए, आपके शहर का कैसा मजाक बनाना चाह रहे हैं? आप लोग ही अपने शहर का मजाक बनाना चाह रहे हैं। ये मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि भिवानी के लोगों का व्यवहार ये है। सर यहाँ पर चेयर है, आप लोग बैठे प्लीज। आप लोग इस निवेदन में उतरिए ऊपर। अगर जो आगे आएगा उससे सवाल बिल्कुल नहीं लूंगा।
2024 हॉट सीट और हम बात कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, जहां पर जबरदस्त घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस और इनेलो की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके पहले सियासी माहौल किस तरह से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और यहाँ की आम पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है। सवाल जवाब का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो मनीष यादव जी हम बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, आप कोई सवाल पूछने वाले थे कि जो आम आदमी पार्टी से आपका कोई सवाल था? जी, सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी या लोकसभा के चुनाव की लड़ाई लड़ेगी? देखिए, साफ साफ मैंने आपको बता भी दिया था कि देश की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है मोदी जी के खिलाफ, और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, साफ तौर पे कथित घोटाला है, जिसमें आप देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से जिस कंपनी का जो मुख्य सीईओ जो शरद रेड्डी है, वो भारतीय जनता पार्टी को पैसा देता है। केजरीवाल साहब की भाषा बदल क्यों रही है? किनकी भाषा बदल रही है? पहले तो कुछ और कहा करते थे, क्या पहले कहते थे कि ऐसी ईडी सीबीआई पर ताला डाल देना चाहिए जो कोई कार्रवाई नहीं करती है। खुद पर एक्शन हुआ तो आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। इशारे पर कार्रवाई नहीं करे, ईडी सीबीआई कार्रवाई करे, तो लेकिन अगर मोदी के इशारे पे कार्रवाई करे। कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूँ, सब कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जांच समय भारतीय जनता पार्टी सरेआम वोट चुरा रही थी। काम है, जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। अरे जांच किस चीज की कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए, सैकड़ों रेड मार ली, 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए। कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही? हम बता रहे सीधे 60 करोड़ रुपया उसके खाते में गया है। कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट से राहत भी मिलेगी। कोर्ट पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है, कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपके नेताओं को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है, और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश ने चंडीगढ़ चुनाव पलटा था, देखते रह गए थे भारतीय जनता पार्टी वाले, कैंडिडेट तोड़ के और जवाब के बावजूद आरोप ये जीत नहीं पाए थे। का दुरुपयोग हो रहा है और गलत तरीके से सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जब भारत में विपक्ष बोलता है तो कभी कहता है मुझे भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं, कभी कहता है मुझे कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, कभी कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, कभी कहते हैं माननीय सर्वोच्च उच्चतम अदालत का भरोसा नहीं, कभी कहते हैं हमें ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं। वो कह रहे बीजेपी पर सारे पाक साफ है। ना जनता इन पर भरोसा करती, देखिए अभी हम पर किसी और पर बीजेपी सरकार के अंदर जाएंगे। इतने भ्रष्टाचारी उनको ईडी का नोटिस देकर अपने में शामिल करते हैं, और ऐसी वॉशिंग मशीन है अगर उसकी वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। बीजेपी वालों का ऐसा झूठा व्यक्ति जो अपने बच्चों की कसम खा के भी राजनीति में आया। बोलेंगे तो आपकी आवाज समझ में नहीं आएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों तक नहीं पहुंचेगा। एक मिनट में दोनों का जवाब मैं सर आ रहा हूँ, आप प्लीज इनका दोनों का जवाब। आप वहां पर जाकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी जी, एक को टाइम दे, उनसे पब्लिक के आप बिल्कुल आप अपनी जगह पर जाइए, आप अपनी जगह पर जाइए, मैं आपके सवाल करूंगा तब आप जवाब दीजिए, ठीक है? आप माइक ले लीजिए, आपकी आवाज ऐसे नहीं जाएगी, माइक ले लीजिए। अक्षय जी, मेरा बीजेपी वालों से एक सवाल है, मैं आऊंगा। नहीं, आपको जवाब देना। नेहा जी जवाब दीजिए। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं और मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आए। उन्होंने कसम खाई कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार करेगा तो वो जेल जाएगा, वो मेरा रिश्तेदार नहीं लगता। तो अब अरविंद केजरीवाल किसके रिश्तेदार लगते हैं जो उनके कार्यकर्ता जेल में ना जाने के लिए उनके लिए धरना दे रहे हैं? क्या देश में भ्रष्टाचार करना ये सबसे नीति बन गई है? अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के पीछे जन समर्थन है। दिल्ली की जनता उनको अपना दिल देती है। आज दिल्ली के अंदर दोबारा जीत नहीं पा रहे, दिल्ली की जनता MCD में रो पूरी रही तरह है, हारे हैं, दिल्ली की सारा जनता कुछ रो लगा रही लिया, है, लेकिन दिल्ली की अरविंद जनता को केजरीवाल पीने इनके का साथ पानी नहीं नहीं आए। मिला, अरे दिल्ली की पंजाब के जनता अंदर को भी पीने देख का लेना, पानी नहीं मिला, क्या सुपड़ा नया साफ स्कूल होने नहीं वाला मिला, है। नया आज अस्पताल डर नहीं है, मिला, आज दिल्ली की डर है जनता तो रो रही अरविंद है। केजरीवाल से डर आप जो है। दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीती, बिल्कुल सही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता भरोसा क्यों नहीं करती? अरे लोकसभा चुनाव में भी भरोसा करेगी। आपकी पार्टी अक्षय भाई बात तो सुनिए, अभी एमसीडी में भरोसा दिखाया है और इस बार लोकसभा में भी सुपड़ा साफ करेंगे। एक छोटी सी बात, गठबंधन क्यों किया? छोटी सी बात, गठबंधन में जीतेंगे। गठबंधन क्यों किया? गठबंधन आपको तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, सीटें क्यों बांट दी? अगर ये षड्यंत्र नहीं करते संविधान के खिलाफ,
अगर ये षड्यंत्र नहीं करते लोकतंत्र के खिलाफ, आज मोदी जी बताए क्या चाहते हैं? नहीं, एक बात पूरी करेंगे। आज मोदी जी ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में वो अकेले दौड़े और अकेले जीते। आज अरविंद केजरीवाल ये चाहता है कि उसका 200 करोड़ का घर बने, महल बने। आज अरविंद केजरीवाल ये चाहता है जिस तरह से सूडो इलेक्शन, शराब के इलेक्शन होता है युवा जो है वो शराब पिए, नॉर्थ कोरिया में, अब हिंदुस्तान में करना चाहते हैं मोदी जी। ठीक है, होने नहीं देंगे। अब सवाल नहीं आप ही से, मैं ईश्वर जी फिर आपको जवाब देना है। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल इस बात को लेकर है, क्या आम आदमी पार्टी की नजर में कांग्रेस भी कट्टर ईमानदार पार्टी है? देखिए, इस वक्त देश को बचाना सबसे जरूरी है। ईमानदारी, तो पिछला इतिहास, ये सब आज जो बड़ा संकट है उसके सामने छोटा पड़ता है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस नजर नहीं आएगी इनको। अजी है कट्टर ईमानदार, है कट्टर ईमानदार। 67 सीटें, 62 सीटें, एमसीडी छीन ली तुमसे, पूरी समझी ये ईमानदारी है। ठीक है ईश्वर जी, जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए आप जी, ये सुनो आप अक्षय जी, ये आप भिवानी का सभी साथियों से वो निवेदन है, आके आप प्रॉपर भिवानी के मुद्दे आप लेके चलो, बात करो। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, आगे ये कहते हैं कि हमने इतना विकास किया, इतना विकास किया, आज भिवानी के अंदर एक भी रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है, कोई भी इन्होंने काम नहीं किया। एक 15 साल पहले 31 सेक्टर एक्वायर किया था। सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए। फिर बीजेपी वाले से मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये कहते हैं सर सुनिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। खुद का करते हैं, सुन तो लीजिए, लोगों का कोई विकास नहीं करते। सुनिए तो, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं में भगदड़ क्यों मच रही है? देखिए, आप एक पार्टी की बात मत करिए। आप बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मची हुई है। सबकी जो भी अपना सिस्टम देखता है वो ऐसा था, हर पार्टी के अंदर है। और रही बात है आने वाले समय के अंदर हर पूरे देश के अंदर अलायंस, इंडिया अलायंस पूरा तो ने सरकार बना। आधे साथी तो भाग गए आपके। देखिए मैं बताता हूँ, ईडी का सुना, हमारा कोई नहीं, ईडी का बह दिखा के, ईडी का करके वो करके करते हैं, कांग्रेस से कोई नहीं भाग रहा, जिनके भागते बीजेपी वाले। कांग्रेस के बीजेपी साथ के आपके सहयोगी बीजेपी के कैंडिडेट है। अक्षय जी, अक्षय जी, कांग्रेस के हम बताएंगे बीजेपी के पास वो भी कांग्रेस से गए कैंडिडेट बीजेपी। ठीक है, इनेलो से भी जवाब ले लेते हैं। मैं सर आ रहा हूं इसके बाद आपके। इनेलो से मेरा सवाल ये है, क्या आपको लग रहा है कि परिवारवाद ने डुबो दिया इनेलो को? इनेलो एक ऐसी पार्टी है, परिवारवाद उसमें है नहीं। हर एक जाति से, हर एक बरादरी से नेता पैदा करें और आज भी करते हैं। परिवारवाद तो यहाँ है। 2 नाम बताइए जो पार्टी के अध्यक्ष बने हो। क्या? जो इनेलो के अध्यक्ष बने हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हो, 2 नाम। पार्टी के अध्यक्ष का नाम याद नहीं है पीछे था क्या? आपको? आपके पार्टी के अध्यक्ष का नाम याद नहीं है? माइक आप यूज कीजिए, माइक ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा बना। माइक सही रखिए, आपकी आवाज से नहीं। ये मैडम ये कह रही थी कि भाई इनके प्रवक्ता नहीं है। हमारी पार्टी में नेता भी प्रवक्ता है और एक कार्यकर्ता ही प्रवक्ता है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस लेकिन 10 साल राज किया। कब तक सीमित रहेंगे? सेंटर में आगे बढ़िए। सेंटर में इनसे अभय चौटाला जी के अलावा 4 नेताओं के नाम पूछ लीजिए, अगर बता दें तो यही प्रवक्ता है, मान लेंगे। जितने भी नेता मैंने परिवारवाद की राजनीति पर सवाल इसीलिए किया क्योंकि देश में मुद्दा है। आप मुद्दे पर नहीं आ रहे ना, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। और कांग्रेस में भी हमारे बेचे हुए नेता है। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ, बन के गए। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ, खुद का नेता बता दीजिए। मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ। हाँ, इनेलो को परिवारवाद ने डुबो दिया? नो, परिवार ने नहीं। ये ईडी का डर देखा चौड़ा साहब ने बंद कर दिया, अजय सिंह को बंद कर दिया। आपके पुराने साथी बीजेपी के पास जाता हूँ ना, मेरी सुनो, कांग्रेस ने किया ये काम, कांग्रेस ने किया। ठीक है। अब मैं जेजेपी के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि जो परिवारवाद की राजनीति है वो देश को चोट पहुंचाती है? अक्षय जी, एक तो मेरे आपके पीछे बीजेपी से खड़े हैं, आप सर, यहाँ मेजबान पर हो, सभी दलों के सुनो, समर्थक हैं। आप मेजबान हो भिवानी के, आप
भिवानी के मेजबान हो, आप संयम से देखो, उटिंग मत करो, वो संयम आप से है आराम भाई से साहब। संयम वो रखिए। संयम से ही है। सभी साथी आप अपनी बात रखे ना, मेरे से पर्सन आप आया अपनी अक्षय बात जी का। रखे ना, वो ठीक है, संयम से उन्हें है। अपनी बात आप करने अपनी बात रखे ना, हाँ, अक्षय आपको जी समय बोलिए। दिया, आप बोलिए। एक मिनट, ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा पहला सवाल ये, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि परिवारवाद की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया? दूसरा, ईवीएम पर सवाल आप भी उठाएंगे? परिवारवाद की राजनीति, अक्षय जी, जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने कहा था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, और राजनीतिक नेता का बेटा नेता बनना चाहता है। लेकिन क्या उन्होंने बुराई? ये नहीं कहा था दूसरों कि का IAS बेटा को ही रोक IAS दो। बनेगा। आगे बोलिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, एक गरीब परिवार का बेटा भी आईएएस बनेगा। हाँ, गरीब परिवार का बेटा भी आईएएस बने, उसको भी अधिकार है। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उसको भी अधिकार है। ये हमारे संविधान की व्यवस्था, इसको हम झुठला नहीं सकते। आगे रही बात, अब बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन जी है, और हमारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जैसे डिबेट का हिस्सा बना। साथियों, एक तो कोई भी पार्टी का प्रवक्ता बोले तो कृपा करके संयम से उसको सुनो, और उसके बाद जब अक्षय की एंकर की तरफ से कोई बात आए तो उसका जवाब दो। अब रही बात, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी का प्रश्न आया था, मेरे कांग्रेस के भाई से एक ही सवाल है। कांग्रेस में नेता विहीन कांग्रेस है आज के दिन। इनके पास नहीं तो मुख्यमंत्री का कोई ओहदेदार है, वो डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इन्हें इंडिया गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन बनाया है, उसमें कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। अब रही बात, हमारा दुष्यंत हमारा नेता है। शांति, मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा, दुष्यंत हमारा नेता है कि प्रबुद्ध जनता से एक बार फिर और अनुरोध दुष्यंत करेगा। ने हरियाणा सरकार में साझीदार बन के, थोड़ा संयम बना कर रखिए, और आपके जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब ले रहे हैं। से मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सरकार है, ये बताएं क्या फसलें एमएसपी पे बिकती हैं? हरियाणा के अंदर गठबंधन में दुष्यंत चौटाला ने 14 फसल हरियाणा में पहली बार एमएसपी पे बिकाने का काम किया है। ठीक है, ये होता है विजन। ईवीएम में हमारे नेता दुष्यंत चौटाला का विजन है, काम करना जानता है, नरेश द्वारका जी, उसके पास हुनर है। ईवीएम में खोट है? ईवीएम में कोई खोट नहीं, ईवीएम में कोई खोट नहीं। हम अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जननायक जनता पार्टी ठीक है, आप ईवीएम पर जवाब नहीं देना चाहते के नेतृत्व में अगर आप सरकार ईवीएम बनाएगी। पर जवाब नहीं देना चाहते तो मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूँ। भाई साहब, और हमारी सरकार मेरी बात सुनिए आप। ईश्वर सिंह जी, अच्छा जी, इधर आओ। मेरी बात सुनिए आप। हमारे भाई प्रवक्ता जी ने बताया कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हमारे नंबर एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आके हमारी जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है जी। और दूसरा, हमारे जो ने एमएलए जो चुन के आते हैं वही नेता चुनते हैं, वही आके चुनेंगे। और ये भी सच्चाई है, आके 4.5 साल साझा सरकार में सारे जो जितने भी महकमे थे। मैं 1 मिनट के लिए शांति चाहता हूँ। मैं सम्मानित सभी नेताओं से पूछता हूँ, ये जवाब दे मेरा 3 पॉइंट का। पहला पॉइंट ये है, आज तक किसी नेता ने, प्रधानमंत्री ने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? दूसरा पॉइंट मेरा है, आज तक किसी नेता ने, कोई प्रधानमंत्री आया, बिना पर्ची नौकरी क्यों नहीं दी? ठीक है ईश्वर सिंह जी, ठीक है, हो गया। तीसरा सवाल हो रहा है कि किसी भी नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हिम्मत नहीं करी हिंदुस्तान में कि 370 धारा क्यों नहीं तोड़ी? ठीक है ईश्वर सिंह जी, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब ईश्वर जी, जवाब सुनिए, ईश्वर जी जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए आप जी। ईश्वर सिंह जी, देखिए, बात आती है पर्ची खर्ची की, कहते हैं में घोटाला, पेपर लीक हुए, आके पूरे देश पेपर लीक हुए, जब कहा गए थे आप के अंदर पेपर लीक हुए, 86 में घोटाला होया, कहाँ थे होने के बाद कोर्ट में मैटर चला जाता है, कोई पर्ची खर्ची तो जब काम करे तो वैकेंसी नहीं करेंगी। आपकी पार्टी आर्टिकल 370 को लेकर बोलती है कि हम वापस आएंगे, आपके नेता कहते हैं हम दोबारा लागू कर देंगे। क्या आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 नहीं, देखिए आज जो है धारा, चले देखिए, चुनावी घमासान अपने शबाब पर है, और यहाँ का माहौल देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जनता
चुनाव का कैसे बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। हालांकि यहाँ पर तमाम प्रवक्ताओं के साथ उनके समर्थक भी हैं। हो हल्ला देकर आप अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे कि अपने अपने समर्थक अपने अपने पार्टी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद तो करेंगे ही दूसरों के लिए। कुल मिलाकर सियासी घमासान यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है और इस बार का जो चुनाव है वो जातीय समीकरणों पर आधारित है और यहाँ की 20 लाख जनता ये तय करेगी कि अब की बार किसकी सरकार। इसी के साथ हमारी खास पेशकश दंगल 2024 में अभी के लिए बस इतना ही। MS1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।